क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, यही ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। एक बाउल है और एक कौन सा है, बोरबरी है, यही ना। जिसमें हमको क्या देखना है, अपवाद देखना है। क्या देखना है? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सपेंशन। टोटल कितना होता है? 13 होता है ना। यस सर। लेकिन यहाँ से अब हम लोग वो चीज़ सीखने वाले हैं जो चीज़ तुम लोगों को बुक से दिखाई तो देगा, लेकिन आपको समझ नहीं आता होगा कि वो किस चीज़ के लिए लिखा जाता है। जैसे जो 13 है, जो यहाँ पे लिखा गया है, मेरिडियम, नोइडियम लिखा गया है, मोलिडियम लिखा गया है, ल्यूटेनियम लिखा गया है, रोडियम लिखा गया है, पैलेडियम है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, फिर गोल्ड है, क्रोमिन और कॉपर तो हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे आपका सेरियम 58 पे यह ब्लॉक में आ जाएगा, ये पूरा टोटल डी ब्लॉक में। सेरियम रहेगा कितने में? 58 पे रहेगा। थोरियम 90 पे, 90 वाले पे रहेगा। यूरेनियम कितने पे रहेगा? 92। यहाँ से समझना है, सबसे पहले बात तो ये समझिएगा, जैसे मैंने ये जेड लिखा तो जेड का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने Z11 लिखा तो इसका मतलब क्या है? ये इसका एटॉमिक नंबर है। इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब ये सोडियम है। कौन सा होगा? सोडियम। अगर कोई फिर ऐसे Z लिख के क्या लिख दिया, कोई मान लो 15 लिख दिया, यानी 15 नंबर वाला कौन सा होगा? इसलिए एटॉमिक नंबर के बारे में बात करता है। फास्फोरस किसके बारे में बात कर रहा है? एटॉमिक नंबर। मान लो अगर ये इस तरीके से जेड लिख के कोई क्या लिख रहा है, 7 लिख दिया तो क्या होगा? 7 नंबर पे क्या होता है? नाइट्रोजन होता है ना। नाइट्रोजन। इस तरीके से ये किस चीज़ का बात करता है? एटॉमिक नंबर, जिसे हम कहते हैं परमाणु संख्या ना। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, हाइड्रोजन का 1 हुआ, हीलियम का 2 हुआ, इसी संख्या की बात करता है जेड ना। इसी के बारे में बात करता है और इसी से हम लोग क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करता है। जैसे मैं समझने की कोशिश करता हूँ। अब बात यह है कि एक और चीज़ मिलेगा तुमको, क्या क्या देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा। तो ये क्या बताएगा? मास नंबर बताएगा, जिसको हम द्रव्यमान संख्या बताते हैं। मास नंबर का मतलब ये हुआ ना कि जिसमें आपका न्यूट्रॉन और कौन सा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिला रहता है ना। प्रोटॉन का प्लस चार्ज होता है और प्लस न्यूट्रॉन का क्या होता है? जीरो। इसका प्लस चार्ज रहेगा, इसका जीरो चार्ज। ये इसके बारे में बात करता है। इसी को हम क्या करते हैं? नाभिक हिंदी में कहते हैं, और वैसे में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियस। ये द्रव्यमान संख्या बताता है। कौन बताता है इसको? ये दोनों का जो भार होता है मिला के, इसी को हम ए लिखते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? द्रव्यमान संख्या या तो मास नंबर ना। और एक और होता है न्यूक्लियस, एन से बनता है। तो न्यूक्लियस क्या कहता है कि न्यूक्लियस को तो यही बोला जाता है ना, प्रोटॉन और क्या बोला जाता है? न्यूट्रॉन को। इससे नाभिक को ही तो हम क्या बोलते हैं? नाभिक को ही बोला जाता है ना। तो वही उसी चीज को हमने ये देखा गया, ये आपको देखने को मिलेगा और इससे प्रश्न भी यानी क्वेश्चन भी हल किया जाएगा। अभी हम लोग देखते क्या था, जो अपवाद था, अपवाद में यानी एक्सपेंशन था, वो किस तरीके से करना है। आज हम लोग देखने वाले हैं शॉर्ट फॉर्म, ठीक है? जो बुक में क्या करेगा? मिलेगा, शॉर्ट फॉर्म देखने को मिलेगा। अब बात यहाँ पे ये आती है, सबसे पहले इसको ये देख लो और नीचे हम पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद क्या करेंगे? मिट गया हाथ से। यहाँ पे देखते हैं
तो ये एफ ब्लॉक में तुम्हारा सेरियम आ गया, थोरियम आ गया, यूरेनियम आ गया। यहाँ इसके आगे समझते हैं जो आपका ये समझने वाली संख्या थी, इस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे बाद में। कह रहा है कि कौन कौन सी संख्या एफ पे 0 हो जाता है। एफ तो आएगा लेकिन एफ का कोई वैल्यू नहीं रखा जाता, ठीक है ना। एफ तो आपको सीरियल नंबर में करते जाएंगे तो एफ आपको दिखेगा, लेकिन वो एफ को छोड़ के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। यस सर। तो कौन सा लेफ्टिनेंट मिलेगा और एसी वाला नंबर मिलेगा, और कौन सा थोरियम वाला 90 और 89 और 57 वाला मिलेगा। फिर अगला केस क्या बताता है, अगला केस ये बता रहा है कि एफ को शिफ्ट कर देना पड़ता है किसमें, डी में। कुछ वर्ड कोई नंबर इस पे रहेगा, वो नंबर इसमें से एक निकाल के किस पे रख देना पड़ेगा, डी पर रखना पड़ेगा। तो ये कौन कौन सा, ए लैथेनाइड होता है और ये एक्टिनाइड होता है। लैथेनाइड का मतलब क्या होता है, लैथेनाइड का मतलब ये होता है ना 58 से लेके कहाँ तक, 71 तक। यहाँ बता रखा हूँ, क्या बताया जा रहा है कि 58 से लेके 71 तक ले जो आपको एलिमेंट तत्व तो मिलेगा ना, उसको हम क्या करते हैं, लैथेनाइड करते हैं। जो भी 58 से 71 तक मिलेगा उसमें आपका 4f ऑर्बिटल होता है, या तो ब्लॉक बोलेंगे। इसमें क्या मिलेगा, 4f ब्लॉक मिलेगा, या तो क्या मिलने वाला है 4f। हाँ, इसको ऑर्बिटल बोल लो या तो क्या बोलेंगे, ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है। तो ये 58 से कहाँ तक, 71 तक। तो इसी को लैथेनाइड बोलते हैं। कहाँ से, 58 से लेकर 71 के बीच में या 71 तक ले हम क्या बोलते हैं, इसको लैथेनाइड कहते हैं। तो उसके बारे में बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि जब एक्टिनाइड आएगा ये 91 से लेके कहाँ तक रहेगा, 103 तक रहेगा। 90 से लेके बता रहा है कहाँ तक, यहाँ पे लिखा गया है 90 से लेके कहाँ तक, 103 तक ले ये 5f ब्लॉक में या ऑर्बिटल में रहेगा। आपको मिलेगा BS ब्लॉक मिलेगा, क्या मिलेगा, P ब्लॉक मिलेगा, D ब्लॉक मिलेगा और F ब्लॉक मिलेगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, इस तरीके से लिखेंगे, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, इस तरीके से इसमें बन जाएगा। और एक फर्स्ट वाला जिसके लास्ट में 1 यस आएगा और यस पे 1 आएगा, तो ये वाला मान दूसरा बनेगा। इसमें फिर यस पे ही रहेगा, वो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है ना। इस तरीके से बनाएंगे कि इस पे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस 2 आएगा लास्ट में। अब पी में हम आएंगे तो क्या आ जाएगा, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, और बाकी ऐसे बनता जाएगा। फिर डी ब्लॉक का बनेगा, फिर किसका बनेगा, एफ ब्लॉक का बनेगा। उस वक्त जब बनाएंगे तो उस वक्त हम क्या करेंगे बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम यहाँ पे समझ क्या रहे हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसमें क्या होगा, एफ में एफ वाला कोई नंबर, एक नंबर निकल के किस पे चल जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा डी पे। वो टोटल मिला के कितना होगा, कोई 1 2 3 और 4 5 और 6, ये 6 वर्ड पे ऐसा करेगा, ठीक है ना। फिर कहता है कुछ और वर्ड होते हैं केस टू, डी वर्ड से उठ के किस पे चल जाता है, एफ पे चल जाता है। जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। अगर ये सही से समझ नहीं आएगा तो मेरा फार्मूला क्या होगा, नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये भी 6 होगा, क्योंकि इसमें भी बनेगा, क्या बनेगा, लैंथेनाइड बनेगा। लैंथेनाइड वही कहाँ से 58 से लेकर 71 तक जो 4f पे रहता है। और एक एक्टिनाइड बनेगा, एक्टिनाइड का मतलब 90 से लेकर कहाँ तक, 103 तक ले इसका नाम रख दिया गया, ठीक है। ये भी कितना बनेगा, 6 बनेगा। यहाँ पे ND यानी नदी, PM और TB, ये तो बहुत सिंपल है। ND से आप नदी समझ लेना, PM मतलब शाम होता है, एक PM और होता है, TB से TB होता है, आराम से इसको याद कर सकते हैं। एक क्या हो जाएगा, PU सेमी मतलब सेंटीमीटर, और बैंक लिखा है यही ना, BK, लेकिन इसका नाम अलग है, सही है ना। वो याद करने के लिए बोला गया, अच्छा हो सकता है। आपको क्या कर सकते हैं, आगे हम इसको याद कर लेंगे, अभी उसके लिए एक रास्ता बनाएंगे हम लोग, जिससे हम कंप्लीट करेंगे। और हम यहाँ देखते हैं शॉर्ट फॉर्म देखेंगे, क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का शॉर्ट फॉर्म हमको देखना पड़ेगा। आर्गन, ये जो हम लिखे नोबल गैस है, नोबल गैस में एक सिंबल क्या बनेगा, हे नानी आराम कर, आराम कर, और क्या रहेगी, जिंदा रहेगी आगे तक, कहाँ तक, जब आगे बोलेंगे तो आगे से आगे ओ, और क्या लिखेंगे, जी, ओगानेंस। कौन सा, 118 वाला, कौन सा, ओ और जी, ओगानेंस। जो रूस और अमेरिका ने 2002 में इसको क्या किया था, खोजा था,
ओगानेंस नाम का एक व्यक्ति था जिसने नाम दिया इसका ओगानेंस, अपना ही नाम दिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना ये कितने पे होता है, 41 पे होता है। कौन सा, नोवेलियम 41 पे होता है ना। तो अब 41 के इर्द गिर्द ये देखो कि जो तुम्हारा किस वाले वर्ड पे नोबल गैस में कौन सा इसके आगे पीछे मिल सकता है। 18 तो काफ़ी पीछे, लेकिन 36 से 41 के करीब है ना। इसलिए इसी क्रिप्टान को लिख दिया गया, किसको, KR लिख दिया। KR के बाद यहाँ पे क्या लिख दिया गया, 36। एक 36 यहाँ तक में इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या आएगा 36 पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 4P तक ले कंप्लीट है ना, कंप्लीट है कि नहीं यहाँ पे। अब हमको चाहिए का 5S और क्या चाहिए, 4D चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 5S लिखता है, 5S में 2 होता है, इसके बाद क्या था मेरा 4D। D में कितना 10 कैसे भरेंगे, क्योंकि 36 यहाँ पे कंप्लीट था। 36 में 2 हो गया तो कितना हो गया, 38। तुम्हें चाहिए कितना, 3 होगा। इस तरीके से सही से जोड़ लेना, वरना गड़बड़ा जाएगा। अब हम जानते क्या है कि यस उठा के क्या करता है, डी वाले को दे देता है ना, क्योंकि ये एक्सपेंशन है। तो एक इसमें से कम होगा और एक इसमें जाके क्या होगा, जुड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4D। ऐसे यहाँ पे क्या किया, ये बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको। आपको पता है कि जब हम लोग सम करेंगे तो 4 आगे आ जाता है, 5 कहाँ चल जाता है, पीछे चले जाता है। ये आप जानते हैं, इस तरीके से बना हुआ है। और हम देखेंगे किसका, अब यहाँ पे 42 है। 42 का मतलब आपको पता है कि इसमें से कोई है नानी आराम कर, इसी में से कोई एक होगा। तो आर्गन तो काफ़ी पीछे 36 लगभग पास में है, लेकिन 54 तो आगे है। तो कौन सा लिया जाएगा, आर्गन ही लेंगे। तो क्रिप्टान लेंगे, आर्गन बोले तो क्या लेंगे, क्रिप्टान लेंगे। क्रिप्टान कितने नंबर पर होता है, 36 पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कितने होगा, 36 ही होगा। और 36 कहाँ पर होता है, वहाँ पे लिखा गया है, 4P पे खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। फिर 4P के बाद क्या आ रहा है, 5S से शुरू होगा। तो 5S इसमें भी देखेंगे, 5S2 हो जाएगा। फिर क्या आएगा, एक कम करेंगे इसमें से तो 4 आएगा, और एक कम होता है तो आपको पता है कि D10 हो जाता है। लेकिन 10 तो चाहिए नहीं, आपको चाहिए कितना, 36 में 2 जोड़ दिया गया, 38 हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। हम जानते हैं एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन है तो एक किसको दे देगा, D वाले को। ये क्या हो जाएगा, 5S, यहाँ 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4D, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। देखो ये ऐसे ही बनते जा रहे हैं, दिख रहा है ना। फिर ये कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, क्या रूडियम दिखाई दे रहा है। कौन सा, रूडियम दिखाई दे रहा है। रूडियम से क्या हो जाएगा, फिर ये 44 है। फिर 44 है तो यही वाला लिया जाएगा, क्योंकि ये वाला ले नहीं सकते, ये बड़ा है और ये काफ़ी छोटा है। इसलिए फिर से हमने क्या किया, क्रिप्टान लिया। क्रिप्टान 36 पे हो गया। अब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से 5S2 हो जाएगा, और 4D कितना हो जाएगा जी, कितना है, 38 हो गया। कितना चाहिए सर, यही 44। हाँ तो 6 जाएगा सर, 6 जाएगा। चेंज करेंगे, एक इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 4D से। ये ऐसे बनते हुए क्या करेगा, आगे आएगा, हम नीचे आते हैं, क्रिप्टान को छोड़ के आगे आ जाते यहाँ पे। अब क्या है, आपको दिखाई दे रहा है कि PT प्लेटिनम है ना, प्लेटिनम कितने नंबर पे है, 54 पे दिखाई दे रहा है, 54। अब 54 कहाँ पे जाएगा, प्लेटिनम 78 है। अब प्लेटिनम 78 के करीब कौन हो सकता है, क्या 86 हो जाएगा, तो क्या 36 को ले, इसको लेंगे 54 ही सही पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी नज़दीक रहेगा और जल्दी से हमें रास्ते पे क्या कर देगा, पहुँचा देगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लेते हैं, किसको, जिनॉन को लेते हैं। जिनॉन के लेने के बाद इसका 54 तो कंप्लीट होगा इलेक्ट्रॉन। 54 के आगे हमें क्या करना पड़ेगा, चलेगा। अब देखते हैं 54 है कहाँ। 54 कंप्लीट हो रहा है आपका 5P पे कंप्लीट हो रहा है। जिनॉन किस पे कंप्लीट हो रहा है, 5P पे। तो 5P के बाद क्या आएगा, 6S आएगा ना जी, 6S2 हो जाएगा। इसमें से 2 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। या अब आपको पता है कि पहले इसको जोड़ते चले। यहाँ पे 34 हो गया, कंप्लीट हो गया। कहाँ कंप्लीट तो नहीं होगा,
अरे तो 56 यहाँ पे 56। 78 चाहिए ना हाँ आपको? 78 चाहिए तो यहाँ पे कितना हो गया अभी ये? 56 हो गया ना यहाँ Yes, sir, पे? 56 कितना डाले इसमें? सर 32 जाएगा। यहाँ पे 14 पूरा कर दो। 14 कर दो, Yes, sir. 14 पूरा। फिर Uh, 3 पे ले जाओ। हाँ। Yes, sir. 5 भी कितना आ जाएगा? 5 का 59 10 होगा और 6 as 1। 10 लिखो यहाँ, Yes, sir. फिर 6 6 p आएगा ना? Yes, sir. 60 देखो का 60 का 6 हो जाएगा। Yes, sir. पहले साइड जोड़ लो। फिर 56 और 56 में 4 डाल दो तो 60 हो गया। 60 में 10 डाल दो 70, 70 में 10 डाल दो 80। ज़्यादा हो गया है। Yes, sir. ज़्यादा हो गया। ये डी पे ही खत्म हो हाँ जाएगा। डी पे ही खत्म हो डी गया। पे ही कुछ कम बेसी होगा। यस सर 10 ले जाएगा वहाँ पे। मिलाओ इसको। Sir, 8 रहेगा 8। यहाँ पे हो गया 58 हो गया। अरे 54 हो गया जी। सर 8 होगा 8। हाँ तो 2 डाल देंगे तो 56 हो गया। और इसका हो जाएगा 24, 26 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 10, 7 और 8 देखो इतना हो जा रहा है। 80। Yes, sir. तो वही तो मैं तो आप यहाँ पे कम करिए। 8 आएगा 8 आएगा सर 8 आएगा। कन्फर्म है? Yes, sir. 8 डाल दो। तो अभी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, 24 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 70। 54 में पहले से है ये 8। हाँ सर हो जाएगा ना। ऐसे। ये वो 54 है। ये 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हो रहा है ना अपने यहाँ पे। ये क्या हो रहा है? 54 रोका है। 6 x 2 हो गया। ये इतना हो गया। ये आपका मिला के कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। 70। Yes, sir. जब ये 78 हो गया तो आपको पता क्या है कि यस में से ये क्या करेगा? डी में जाएगा। D में जाएगा। तो आपको पता है कि यस यहाँ पे है, तो यस को मैंने यहाँ से क्या कर दिया? एक कम किया और डी में क्या किया? 9 हो जाएगा। इसको मैं सिंबल क्रम से भी तो कर सकता हूँ। 4 या क्या कर सकता हूँ? आगे लिख सकता हूँ 14 और 5 और 4 के बाद 5 5 D 9 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 6 6 1 हो जाएगा ना? Yes, sir. हो जाएगा। ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना? बुक में आपको देखने को मिलेगा या कोई करेगा तो फिर आप बताना, या कोई बड़ा कॉन्फ़िगरेशन होगा तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है ना? ताकि आपको आसानी से हल हो पाए, ज़्यादा दिक्कत ना आए। सर बस ये 4 ही नंबर डाल सकते हैं। हाँ 4 नंबर पे 180 पहुँच जाएगा ना, तो फिर का जरूरत आगे का? उससे आगे आइए, नहीं तो करोगे कहाँ से? इससे आगे पीछे नंबर नहीं हो सकता। आगे पीछे मतलब मीन्स वहाँ पे जैसे अभी रुक जाओ, पहले हम समझ लेते हैं। पहले प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है? 79 को भी आप क्या करेंगे? इसी से करेंगे ना। किस वाले को? 54 वाले को। तो 54 वाले पे 79 होता है, तो हमने क्या कर लिए? दिनार ले लिए। दिनार लेने के बाद 54 पे निकल गए। 54 के बाद एक इस पे खत्म हो रहा था 5p पे। 5p पे खत्म हो रहा है तो इसका मतलब 6 यस क्या किया होगा? स्टार्ट हुआ होगा 6 यस। और ये 4 फिर है क्या करेंगे? 4 या 14 40। कितना फिर क्या हो जाएगा? 79 9 आएगा। 5 आएगा ना? यहाँ 5D 9 कन्फर्म है? अगली बार ये अच्छा देगा 9 हो जाएगा। Yes, sir. 9 अब करेंगे तो क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? 6 काट देते हैं, इसमें सीधा काट देते हैं। 1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 10। 4 या आपका क्या हो जाएगा? 14 5 D का 10 6 S का 1 6 यस का 1। Yes, sir. देखो ऐसे बन रहा होगा। Yes, sir. बिल्कुल सर। Yes, sir. अब यहाँ पे दिया है क्रोमियम का। हम लोग जहाँ के बहुत पहले आ जाता है, लेकिन मैं एकदम नीचे कर दिया क्योंकि सबसे ज़्यादा छोटा था, हाँ? इसलिए कर दिया गया पीछे। क्रोमियम कितने नंबर पे? 24 पे। 24 तब हम देखेंगे तो 24 के लिए तो ये तो बनेगा नहीं, यही बनेगा Yes, sir. आर्गन। इसलिए यहाँ पे आर्गन दिया गया है। आर्गन का कितना होता है? 18। 18 कंप्लीट कहाँ पे हो जा रहा है आपका? 3 पे कंप्लीट हो जा रहा है। कहाँ पे? 3p पे क्या करना है? कंप्लीट हो जा रहा है। यहाँ पे कंप्लीट कर दे रहा है। तो हमको क्या चाहिए? 4 चाहिए ना? तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? 4s + 2
एक काम करूँगा तो 3D कितना चाहिए था तुमको? कितना हो कितना 44 चाहिए था ना, तो 20 हो गया 1 चाहिए। सर टू 4 जाएगा वहाँ पे 4 वो ऐसे ही हो गया सर। है, चलो ठीक है। 4 चाहिए तो कम से कम तुम लोग बताते रहोगे तो ये तो पता रहेगा कि समझ में आ रहा है। चलो अब क्या इसमें से कम करेंगे ना, एक काम करेंगे इधर जाएगा, एक काम करेंगे इधर आ जाएगा। 3D 5 3D5 4S1 और 4S ऐसा ही बना है, समझ रहे हो ना? अब कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा अभी तुम लोगों को, इसको हटा देते हैं, इसलिए कि आप लोग खुद अपने आप से बता रहे हो, फिर बाद में गलत नहीं होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जब हम फार्मूला बनाएंगे, ठीक है ना? अब हम देखते हैं इसी तरीके से कापर 29 पे है, इसका मतलब ये है कि 29 तो इसमें काम करेगा नहीं, 36 करेगा नहीं, 18 ही काम करेगा, आगे 18। फिर हमको पता है कि ये 3P पे कंप्लीट हो गया होगा, हमें चाहिए क्या 4S चाहिए, है ना? 4S से स्टार्ट करेगा, 4S to 3D 5 सर 18 19 20 7 सर वहाँ पे 10 जाए पेन लग जाएगा। 18 यहाँ पे पहले से ही है और 19 20 होगा ना, और आपको 9 चाहिए, 9 जाएगा। क्योंकि 10 लगा देंगे तो एक इसमें से बढ़ेगा तो 11 हो जाएगा, कहाँ जाता है 11 11 हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 10, तो 3D 10 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 4S। ये हो गया आपका एक्सपेंशन, अपवाद निकालने का नियम। अब इसमें आपको एक चीज और पकड़ना पड़ेगा, कौन सा? इतना हो गया तो इसका मतलब आपका स्पीड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जब स्पीड बढ़ रहा है तो यहाँ पे एक चीज और आपको पकड़ लेंगे, स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि इतना तो तुम लोग को आ ही गया, इसमें कुछ करना ही नहीं। अब इसमें ये आपको पता करना है ना कि जैसे कि कहाँ तक किस तरीके से 2 हो जाएगा, तो कहाँ पे 8 हो जाएगा, कहाँ पे 18 हो जाएगा, ये आपको क्रम से करना, लिख के तो आता है, लेकिन शार्ट काट में गड़बड़ करोगे। जैसे कि 36 के अंदर कितना 2 बना रहा होगा, कितना 8 बना रहा होगा, कितना 18 बना रहा होगा, ये आपको क्या पता है? क्या पता है इसका? अभी तुम नहीं जानते हो, इसलिए गड़बड़ है। 18 पे 54 पे 54 पे 18 पे कैसे, ये आपको अभी बाद में क्या किया जाएगा, इसको बताया जाएगा, समझाया जाएगा अगले वीडियो में, ये ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। अब हम देखते हैं ना, अगर मुझे वो चीज़ पता हो रहा है तो मैं डायरेक्ट उसको क्या कर दूँगा, निकाल दूँगा। किसको? बोर बरी को डायरेक्ट क्या कर दूँगा, निकाल दूँगा, जिसके वजह से हम क्या कर पाएंगे, एक वो बना लेंगे, क्या फार्मूला बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी हम थोड़ा सा फार्मूला देखेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा चेक किया जाएगा। फार्मूला 2 तरीके का है, ठीक है ना? एक तो कुछ आपको 20-22 याद करना पड़ेगा, 20-22 क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, और इसके बाद जो होगा सब का सब क्या करना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, मतलब इसको समझना पड़ेगा, हल करके क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और हल का हल एक रूल को क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा, ताकि आपको समझ में आ सके। अभी उसको रोक लेंगे। बोला है मेटल को मिलाया और किसको मिलाया, नॉन मेटल को मिलाया, दोनों को मिला के बनता क्या है, बाइनरी कंपाउंड बनता है, एक फार्मूला बनता है, नॉन मेटल और मेटल मिला के। तो हम इसको देखेंगे और समझ लेंगे कि जब हम वो एलिमेंट देखेंगे ना, जस्ट PDF वाला वो देखेंगे, तो उसमें एक नॉन मेटल आता है, एक मेटल आता है, और एक क्या होता है, मेटलाइड आता है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में धातु, उपधातु और अधातु। अधातु मतलब नॉन मेटल, धातु मतलब मेटल, और उपधातु मतलब मेटलाइड, ऐसे होता है। लेकिन ये जो फार्मूला बनेगा मेटल और नॉन मेटल से बनने वाला है। अब जो हम फार्मूला ये देखेंगे और तैयार करेंगे, केमिस्ट्री में पूरे बुक में भरा का भरा क्या करेगा, मिलने वाला सब फार्मूला यहाँ पे क्या कर जाएगा, बन जाएगा। देखते हैं, सोडियम लिया, कितने नंबर पे सोडियम, Na लिया, यहाँ 11 नंबर पे इसको बनाएंगे तो क्या आएगा, ये 1s2 2s2 2s2 2p6
2p6 3s 3s1। अब इसको बोरबरी कर लेते हैं। 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1। यही चार्ज हुआ इसका, हमको पता है 1 2 3 ये प्लस चार्ज होता है। ये केवल देने वाला काम करता है ज़्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो चार्ज बनेगा वो क्या बनेगा, प्लस का बनेगा, प्लस का 1 बनेगा, ठीक है ना। तो वही लिखा है, प्लस का एक चार्ज यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका चार्ज कौन सा है, +1 है, यही ना। Yes sir. इस तरीके से क्लोरीन का निकालता हूँ कितने नंबर से, 17 नंबर पे। अभी निकालूंगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 4. Oh. Yes sir. 4. यहाँ पे 2 आ जाएगा, सर 5 आएगा, Yeah, B to 5. यहाँ 5 आएगा, 5. यहाँ हो जाएगा 8 यहाँ पहले 7। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। 7. अब आपको पता है ना, तो 1 आया, ना 2 आया, ना 3 आया, यहाँ तक आता है तो प्लस आता है। हाँ, और आपको 4 आएगा तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, और जब वो नहीं आया तो मतलब 8 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 8 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 को माइनस का 1 लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा गया, इसलिए माइनस का 1 चार्ज होगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, प्लस का 1 और माइनस का 1। ये वाला 1 और ये वाला 1 यहाँ लिखा है ब्रैकेट में, ये वाला इसके 1 इसके पास जाएगा और एक वाला 1 इसके पास जाएगा। हमको पता है 1 दिखाई नहीं देता ना, Yes sir. इसलिए यहाँ पे 1 नहीं दिखाई दे रहा और यहाँ पे 1 दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या बन गया, अभी एक साल्ट बन गया, नमक। नमक जानते हो ना, Yes sir. नमक. इंग्लिश में इसको साल्ट बोलेंगे। सॉल्ट। मैग्नीशियम को देखेंगे तो 12 नंबर पे होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, M और G। G. Magnesium. इसका निकालेंगे तो बस यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, Yes sir. 2. यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2. 2। हमको पता है 1 2 3 तक ले जो भी होगा वो प्लस चार्ज होगा। Plus charge. यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा, 2 चार्ज हो जाएगा। Yes sir. प्लस क्लोरीन का निकालेंगे तभी हम सब क्लोरीन पे किया गया और ऑक्सीजन पे किया गया। तो क्लोरीन का तो अभी हमने निकाला, माइनस का 1 मिला था ना, Yes sir. माइनस का 1 रखे। अब हम इसको जब ऐसे करूँगा और इस तरीके से करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, Mg का 1 होगा, 1 तो दिखाई नहीं देता। फिर Cl का ये वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, Cl। 2. सही है, Yes sir. समझ रहे हो ना कैसे गए। Yes sir. यानी Mg प्लस का 2 चार्ज और प्लस का Cl माइनस का 1 चार्ज, तो हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला इसके पास चला जाएगा और ये वाला इसके इसके पास पास। तो Mg 1 यहाँ आएगा, 1 दिखाई नहीं देता, और Cl ये वाला 2 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। माइनस वाले से लिखा वो चार्ज पे वैसे लिखा जाता है, वो चार्ज पे माइनस आता है तो ये आता है, वो बताया जाएगा। एल्युमिनियम का निकालेंगे तो 13 नंबर होगा ना। Yes sir. याद रखना, अगर ये पूरा तैयार नहीं होगा तो केमिस्ट्री से चूक जाओगे। फिर जब अगर छूट गया केमिस्ट्री तो फिर बाद में क्या करोगे, पछताना। और इसके बाद 3 स्कूल वाले भी पीटेंगे। 3. 3p1 2 को हटा के 3p1। सही है ना। Yes sir. 6. अब क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो 8 आ गया, 3 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। 3. इसका चार्ज हमको पता है 1 2 3 तक ले प्लस चार्ज होता है, तो प्लस का चार्ज हो गया। Plus. क्लोरीन का निकालेंगे तो माइनस चार्ज होगा। Yes sir. आपको पता है 1 इधर चल जाएगा, 3 यहाँ चल जाएगा, तो ये क्या हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया। ठीक है ना। इसके बारे में भी फार्मूला में और चीज़ें बताया जाएगा, समझाया जाएगा। कैल्शियम का निकालेंगे, 20 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये Ca पे निकालेंगे तो प्लस का 2 चार्ज आएगा, ऑक्सीजन का निकालेंगे तो माइनस का 2 चार्ज आएगा। ये -2 और ये +2 का करेगा, काट देगा, बचेगा क्या, 1 1, यानी Ca और क्या हुआ, O। Oh. समझ रहे हो ना, Yes sir. कट करने आता है तुम लोगों को ना। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का निकाला गया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 3, यहाँ पे लिख दिया जाएगा Al2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, O3। इस तरीके से बोरेक्स बनता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ये ऑक्साइड है इसमें ना, बोरेक्स बनेगा। यहाँ दिया आयरन प्लस क्या दिया है, O2। आयरन पे प्लस का 2 चार्ज आएगा, ऐसे निकालोगे तो ऑक्सीजन का माइनस का 2 चार्ज होगा। जब ऐसे आप पता करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, FeO काट दिया होगा, FeO बचा।
जब इसको करेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो काटेगा नहीं। तो आपको पता है कि 3 कहाँ जाएगा, इधर, वो के पास 8 इधर आ जाएगा। इससे एक फार्मूला तैयार हो गया। कितना फार्मूला तैयार कर दिया, 1 2 3 और 4 5 6 7 कई ठो। अब इससे आप पता नहीं कितना फार्मूला क्या करेंगे, बना देंगे। जो जो आपके बुक में रहेगा सब फार्मूला क्या हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन बात यह है कि अब यहाँ पे बैलेंसिंग करना आना चाहिए, संतुलित करना आना चाहिए। क्या करना है, संतुलित करना भी आपको सीखना पड़ेगा। और इसके बाद आप क्या कर जाएंगे, केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोरिंग कर पाएंगे। और डेफिनेशन आपको एक बार कराया जाएगा, इसको एक स्टॉप कर लो, ज़्यादा कुछ बड़ा ना हो जाए। रिग्रेशन का यही पूरा रूल था, जिससे हम 180 तक कर लेंगे ना। इसको नीचे क्रम से कर दिया गया। ये क्या किया गया, क्रम से 1 1 हो गया, 2 2 एक में हो गया, 3 3 एक साथ, 4 4 एक साथ, 5 5 एक साथ, और 6 6 एक साथ, और 7 7 एक साथ कर दिया गया। इनका नाम है, क्या नाम है, कलमन बोलते हैं, जो 2n स्क्वायर पर रखा जाता है। तो के हुआ, यल हुआ, यम हुआ, यन हुआ, तो यहीं तक होता है। लेकिन इसके आगे 5 6 7 जो है वहाँ पे इसी क्रम से पढ़ दो। के के बाद, के के बाद यल आता है, यम आता है, यन आता है, ओ आता है, पी आता है, और क्या है, क्यू। ऐसे इसका नाम पड़ता है। यही सिखा होता है, 7 कंप्लीट हो जाता है। आगे और अगर 180 से और आगे क्या बनेगा, एलिमेंट बनेगा, तो 7 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा। लेकिन बनने वाला तो अभी नहीं है, जब बनेगा कभी तो देखा जाएगा ना। इसे अभी कट कर लेना।